सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एपिसोड 3 है अपनी जो सीरीज चल रही है कि आप किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो थोड़ा बहुत अमाउंट लगा के आप बड़ी फंडिंग इकट्ठी कैसे कर सकते हो अपने ट्रेड करने के लिए, जिससे आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो एपिसोड नंबर 3 है आज का अपना। पहले के जो एपिसोड आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस देखो, कल की बात करते हैं अपन। देखो कल की 29 तारीख थी, 29 जनवरी थी कल। तो उसकी बात करते हैं। तो देखो कल मैंने दो ट्रेड्स ली, ठीक है, दो ट्रेड्स ली तो दोनों ट्रेड में अपना ऐसे लिट हुआ। अभी अपन कल ब्रेक इवन थे दोबारा से, तो अभी अपन वापस -1% हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं मेरे अकाउंट पे जाके कि कल अपन ब्रेक इवन थे, अब जाके दोबारा -2% डाउन हो चुके हैं अपन अपने अकाउंट के ऊपर। अब ये क्यों हुआ इसका मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड ली, मैंने क्या गलती करी उसका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ऑल ऑफ द टाइम अपना ये सीरीज का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको प्रोसेस को बताना कि प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है और टेस्ट पास कैसे करने हैं ये, ठीक है। अब आप मेन चीज समझो कि यार मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें आपको रैंडम विंस एंड लॉसेस देखने को मिलेंगे। कभी विंस देखने को मिलेगी, कभी लॉसेस देखने को मिलेगी। तो कल भी अपन को लॉस हुआ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। कल 3 ट्रेड थी, मतलब बेसिकली देखा जाए तो वो 2 ही ट्रेड थी। एक मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी US30 में, मैं आपको दिखाऊंगा। $85.94 का अपन को कल टोटल लॉस था। और वो लॉस एक्सेप्ट करके अपन मार्केट से निकल गए, इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हुए कि यार आज लॉस कैसे हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस सीरीज में आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं। मैं पास करने के साथ साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ट्रेडर को किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है और देखना पड़ता है, किस किस चीजों को सहन करना पड़ता है कि भाई साहब 4 दिन तक अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो भी मैं मंजूर करता हूं उस चीज को, क्योंकि मेरे को पता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिटेबल है। तो वो सोच के चलना पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो कल मैंने 3 ट्रेड जो ली थी। पहली थी जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड, ठीक है, जैपनीज येन और ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। इसकी जो ट्रेड थी उसमें $35.15 अपन को माइनस देखने को मिले। अब इसका मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूं कि मैंने किस हिसाब से ट्रेड ली थी, किस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ली थी, ठीक है। अब अपन आ गए जीबीपी जेपीवाई पे। अब गाइस देखो कल का क्या सीन था, अगर मैं आपको दोबारा से मार्किंग करके दिखाऊं तो मैं यहां पे है ना, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, इस कैंडल को मैंने डिमांड माना, ठीक है। ये थी अपनी अनमिटिगेटेड डिमांड। अब अपन ने वेट करा कि यार यहां से जब 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आता है, तो ये 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आया। अब 15 मिनट पे जब 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आता है तब अपनी एंट्री बनती है, क्योंकि अपना क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके साथ कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस क्या क्या है इस ट्रेड में कि भाई साहब ऊपर लिक्विडिटी लाया कर रही है, इनएफिशिएंसी है ही, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है ही, ठीक है, पैसा ऊपर फंसा हुआ है, नीचे भी फंसा हुआ है। बट अपन जिस नजरिए से देख रहे हैं मार्केट को, जिस परसेप्शन से परसीव कर रहे हैं मार्केट की इन्फॉर्मेशन को, उस हिसाब से अपन ने ये देखा कि पैसा ऊपर फंसा हुआ है, इनएफिशिएंसी भी है, और मार्केट ने 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया है अपन को, ठीक है। अब इस डिमांड को मैंने माना, ठीक है, क्योंकि यहां से देखो ये जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो नहीं बना पाया, फिर उसके बाद में हाई बनाया, फिर ये लो बना के इसने हाई बनाया अचानक से, ठीक है। अब ये ब्रेक कर दिया सबको, ठीक है। अब क्या हुआ कि यार यहाँ पे 4 आवर पे भी देखोगे तो ऑर्डर फ्लो क्या है, एक तरीके से बुलिश लग रहा था। तो यहां पे क्या हुआ कि मैंने जब एंट्री ली तो $35 समथिंग का अपना एसएल था, और यहीं पे समथिंग अपना एसएल हिट हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं कि देखो यहां पे ये जब एंट्री हुई, यहां पे समथिंग एंट्री हुई और ये अपना एसएल हिट हो गया। अब अपना क्या सिनेरियो था कि ये सबकी लिक्विडिटी भी ले चुका, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के साथ साथ इसने सब कुछ कर चुका है ये। अब ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, और अपना टारगेट देखो गाइज, अपना टारगेट ज्यादा नहीं था, अपना टारगेट यही था, तो 1:5 दे देता उस हिसाब से भी, जिस हिसाब से अपन देख के चल रहे थे 1:5 अपन को मिल जाता है या उससे ज्यादा मिल जाता। बट क्या हुआ कि यार देखो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट ऐसे लिट हो गया, ठीक है। अब ऐसे लिट हुआ तो क्या हुआ कि यार मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ यार अपन मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालने ये वो, बट उससे मैटर नहीं करता गाइस। अपन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपन को रूल्स पे ध्यान देना है, रूल्स को फॉलो करना है। मेरे को प्रॉपर बिलीफ है टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ माई सेल्फ कि मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना वो प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर मैं 20 ट्रेड मेरे पास बस, अब जैसे 0.5% के हिसाब से ट्रेड लेनी है, मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन 2% डाउन होंगे मार्केट इसके ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर, तो अपन 0.5% से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो 0.5% के हिसाब से भी 15 से 16 ट्रेड है मेरे पास। तो मेरे को इतना पता है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना वो 16 की 16 लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें 16 में से 6 या फिर 7 तो अपन को प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर अपनी एक्यूरेसी अच्छी रही तो इससे ज्यादा देखने को भी मिल सकते हैं, और अपन टारगेट कर रहे हैं 1:3 1:5 जो अपन को मिल जाए, ठीक है। अब अगर अपन को लॉस देखने को मिलता है
तो वहां पे क्या होगा कि यार ठीक है अपन को लॉस देखने को मिलेगा बट मिनिमल देखने को मिलेगा, पर वो है कि उस लॉस से अपन को इमोशनली डिस्कंफर्ट नहीं होना। मतलब अगर मैं ये लॉसेस को पर्सनली ले लेता, तो ये लॉस को पर्सनली ले लेता तो क्या होता कि ये लॉस मेरे को हो गया तो मैं 1% डाउन था, ठीक है। अब ये ट्रेड में अपन को लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने वेट करा, फिर US30 की ट्रेड ली मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ US30 की एरी ट्रेड, जिसमें एक में तो मतलब टोटल $50 का, क्योंकि अपन $90 अप थे, $90 कल ऊपर थे अपन, तो उतना ही मेरे को रिस्क लेना था $90 के अंडर अंडर, ठीक है। अब US30 की ट्रेड में मैंने क्या देखा वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो GBP JPY तो अपना ऐसे हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है there is always a random distribution of wins and losses of any given set of variables that you define as, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, कभी आपको विंस देखने को मिलेगी, कभी आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। जिस भी स्ट्रेटेजी को आप एज बोलते हो ना, उसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट ये है कि जब तक अपन विंस एंड लॉसेस मिल रहे हैं ना अपन को, तो उसको इमोशनली डिस्कंफर्ट मत करो, इमोशनली अटैच्ड मत करो। इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे किसी आउटकम से आप, तो आप क्या करोगे, गलत डिसीजन ले लोगे, गलत ट्रेड्स लोगे। ट्रेड अगर आपकी गलती के हिसाब से भी अगर आपका ऐसे लेट हुआ है ना, तो भी अपन को रिस्क लिमिट पे बंद करना है, क्योंकि जिस दिन अपना दिन होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इस थिंकिंग के हिसाब से अपन को मार्केट को परसीव करना है। अब US30 को अपन देखते हैं। अब देखो US30 का क्या सिनेरियो था, देखो गाइस US30 के अंदर क्या था कि US30 की अच्छी ट्रेड थी, बस मेरे से एक मिस्टेक क्या हुई कि मैंने पूरा एसएल एक्सेप्ट नहीं करा उसका। मेरे को आराम से 1:3 1:4 मिल जाता, अपन को $150 से $200 मिल जाता इसमें। देखो ये कैंडल जो है ना, ये 15 मिनट की सप्लाई मान के चल रहा था मैं, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आएगा और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब इसने क्या करा, देखो मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे एंट्री थी अपनी, क्योंकि देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, ये इसने इसको निकाला, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जब अपन को देखने को मिला, तो मैंने एंट्री यहां पे कर ली और इसके ऊपर ही एसएल रख दिया, ठीक है। अब अपना टारगेट था आराम से इजीली अगर अपन देखते तो यहाँ इस डिमांड था, क्योंकि मेरे को पता था कि यार देखो मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो तो बुलिश है, बट मार्केट कोशिश कर सकता है कि यहाँ पे रिस्क एंट्री अपन को दे दे एक, और 1:5 या 1:6 अपन को देखने को मिल जाए, ठीक है। अब क्या करना था, मैंने ऐसे यहां तक रख दिया, ठीक है, 1:5 का अपना टारगेट था। अब मैंने गलती ये कर दी कि मेरे को रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए था पूरा, इससे जो सप्लाई थी ना, क्योंकि मेरे को पता था 15 मिनट की सप्लाई बड़ी सारी सप्लाई है, ठीक है, थोड़ी बड़ी कैंडल है, और एंट्री भी मेरी सही हुई थी, ठीक है, एंट्री अच्छी हुई थी अपनी। तो यहाँ पे जो है ना ये सप्लाई, ये ठीक है। अब क्या हुआ कि यार मार्केट क्या करता है कि अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देके फेक आउट करके जो भी मैनिपुलेशन करना था इनको, वो मैनिपुलेशन में अपन फंस गए यहाँ पे, ठीक है। कैसे फंसे कि अपन ने माना कि यार यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों माना, देखो इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं नहीं मानता, मेरे को पता था कि ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इन्होंने दिया है बिल्कुल मिड में, मतलब सप्लाई का जो मिड होता ना, सप्लाई का, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिबोनाची के ऊपर, और अपनी स्ट्रेटेजी यही बोलती है कि अगर किसी मिड को मिटिगेट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है। अब देखो ये मिड को मिटिगेट करा प्रॉपर, इसने चौक दिया, तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड ले ली, और पूरा ऐसे एक्सेप्ट करने की बजाय, क्योंकि देखो चौक दे दिया उसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो अपन जरूरी थोड़ा ना पूरा ऐसे ले लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ऐसे रख लिया, एक एंट्री यहाँ ऐड करी मैंने, और एक पॉइंट जो अभी जो 3 ट्रेड जिसकी वजह से हुई है, वैसे 2 ही ट्रेड थी, तो ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री 0.1 लॉट से ये क्या करी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। तो ये 2 एंट्री ऐड हुई, ठीक है, अपन को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया है इसने $30-40 का, फिर उसके बाद में आके इसने ऐसे लिट कर दिया। अब क्या हुआ जब इसने ऐसे लिट करा, अब मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ पे, मतलब पता इन द सेंस कि मार्केट खुद बता रहा था, मार्केट का ऑर्डर फ्लो बता रहा था कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, मार्केट को पता था कि मार्केट हाई बना सकता है, ठीक है। अब मार्केट हाई बना सकता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था आराम से, पर मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि अपन चाहते हैं अपन रूल्स को फॉलो करना, मतलब मेन चीज ये नहीं है ये ट्रेड अपन किसी दिन और पकड़ लेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अपन कल या परसों प्रॉफिटेबल थे, प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि अपन ब्रेक इवन ले आए थे एक ही ट्रेड के अंदर। तो इन ट्रेड्स का अपन को वेट करना है, ठीक है। अगर आपकी गलती से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गलती से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट आपको रुकना होगा। अगर आप रुकोगे नहीं तो आप ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे निष्पक्षता से, मतलब क्या होगा, आप पक्ष बना लोगे, बायस बना लोगे। बायस बहुत गलत चीज होती है। अब जैसे मान लो मैं बायस बना लेता, अब मेरे 2 एसएल हो गए, एक एसएल में, दोनों एसएल में मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला, बट मेरे दोनों एसएल, अब मैं क्या हो गया, इमोशनली ट्रिगर हो जाता। अगर मैं तीसरी ट्रेड लेता ना और वहां पे एसएल, तो मैं इमोशनली ट्रिगर हो जाता, हो सकता था कि अपना अकाउंट भी चला जाए। तो ये गलती अपन करते हुए आ रहे थे, तो ये गलती अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी। इस गलती को, इन गलती का सॉल्यूशन यही है, आप अपनी रिस्क जो लिमिट है वो 2 मार्केट को और बंद करके चले जाओ, अगले दिन का वेट करो, अगले दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। अगर देखो आज का अपना टारगेट है
0.5% से अपन एक ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड का टारगेट है। अगर वो दोनों ट्रेड भी मेरी स्टॉप लॉस हिट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेने को तैयार हूं, मैं अच्छा खासा बंद कर दूंगा उसको। ये नहीं बोलूंगा कि अरे यार 3 दिन से मेरे को लॉस हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है ना यार, आपको ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि मेरी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, मेरे पास स्किल है मनी मेकिंग, जो मैं अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करवा देगी मेरे को। अगर मैं लॉन्ग टर्म में अगर अपने आप को होल्ड करके चलूंगा, अपने आप को रोक के चलूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट एट द एंड देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे ट्रेड ले सकता था, बट कोई नहीं, क्योंकि क्या होगा कि किसी दिन आप यहां से भी परसीव करोगे मार्केट को, आप यहां पे भी प्रॉपर परसीव करोगे, तो ये एक ही ट्रेड में आपका काम हो गया। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपन को यहां पे पास करना तो मेन मिशन है ही अपना। दूसरा मिशन अपना ये भी है कि आप लोगों को प्रोसेस समझाना कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही चलता है, यही ब्लूप्रिंट फॉलो करता है। अगर उसकी स्टॉप लॉस लिमिट हिट होती है तो वो बंद कर देता है, अगर प्रॉफिट हिट होता है तो वो प्रॉफिट लेके बंद कर देता है। ऐसे नहीं कि वहां पे अटका ही रहता है। अब मैं बैठा रहता, अटका रहता, तो यहाँ पे भी ट्रेड लेता, फिर यहाँ पे ट्रेड लेता, फिर यहाँ पे सेल कर देता, क्योंकि यहाँ पे देखो दोबारा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा है। 15 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट के हिसाब से इन्होंने रिजेक्शन दिया है दोबारा, पर मेरे को पता था कि मार्केट का आउटर फ्लो। पर यही वाली बात है, यहाँ पे सेल करता, फिर यहाँ सेल करता, फिर यहाँ सेल करता, करते 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 बाय करते 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 सेल करते 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 वो मेरा अकाउंट भी मेरे को बाय बाय बोल देता। तो भाई ऐसे करने में कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे 2 एसएल मैंने हिट करवाए, तब भी मेरा माइंडसेट सही था कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, कल देख लेंगे। मैं अपने आप को यही बोल रहा हूँ, और ये फैक्ट सी बात है कि आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, यही मेंटेलिटी से आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाओगे यार। शॉर्ट टर्म के लॉसेस में अपन को अटकना नहीं है। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होते रहता है, वॉलिटिलिटी होती रहती है, ये प्राइस पे करनी होती है मार्केट को टू गेन द इनसाइट, जिससे कि आप स्किल बना पाओ, समझ पाओ। तो ये प्राइस अपन ने पे करनी है। जिस दिन अपन को मौका दे उस दिन मार्केट सब कुछ वापस दे देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर जिस दिन मौका होगा उस दिन का इंतजार करना है, उससे पहले अपन को भटकना नहीं है रास्ते से। ये चीज दिमाग में रखोगे ना तो अपन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो पाएंगे मार्केट के अंदर। सो गाइस, आज की जो ट्रेड्स होगी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वीडियो डालूं शाम तक, या फिर कल डालेंगे। तो गाइस, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो करना है आपको कर सकते हो। और ट्रेडिंग अपन को करनी है तो रूल से ही करनी है, और अपन पूरा अपना कोशिश रहेगा कि भाई अपन 2% डाउन है तो अपन इस जो अपना अकाउंट है इसको आराम से पास करने की कोशिश करेंगे, और हो जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपन रूल फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी ये प्रोसेस अपने डीपेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ में डालना चाहता हूं कि यार ऐसे ही होती है ट्रेडिंग, और ये एक बार चली गई ना, ये हैबिट बन गई, ये ऑटोमेटिक हो गई, तो कोई मार्केट आपको रोक नहीं सकता पैसा बनाने से। आपके पास ऐसा पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्क डगलस खुद बोलते हैं अपनी किताब में कि जो कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके अकाउंट में ऐसा पैसा आता है, लोगों को समझ में, इट बॉगल्स एवरीवन्स माइंड, कि समझ में नहीं आता लोगों को कि ये पैसा आ कहां से रहा है इसके पास। तो वो चीज पाने के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और वो हैबिट बनाने के लिए आपको ये सारे जो एपिसोड्स हैं वो देखने पड़ेंगे। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।